Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today we are going to learn future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हिंदी में पहचान होती है गा गे गी, यानी कोई काम आने वाले समय में होगा। इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, उसके बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में है तो, उसके बाद सॉरी उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। विल और शेल हम पहले ही सीख चुके हैं। शेल किसके लिए? हमारे लिए। जब हमारी बात हो रही है तो शेल, जब बाकी लोगों की बात हो रही है, जहाँ हमारी बात नहीं हो रही तो विल। वैसे स्पोकन में सब जगह विल लगाया जाता है, लेकिन लिखते वक्त हमको ध्यान रखना है। रामू पैसे उधार लेगा, यानी वो ये काम अभी करेगा। तो काम क्या है? उधार लेना। कौन लेगा? रामू। सो रामू इज़ अवर सब्जेक्ट। रामू, अब ये हमारी बात नहीं हो रही तो विल, रामू विल। उसके बाद काम क्या है? उधार लेना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना। क्या उधार लेगा? मनी। मनी इज़ अवर ऑब्जेक्ट। सो रामू विल बोरो मनी। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हमको अपने पास से कुछ नहीं लगाना, उसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है। सो रामू विल को हमने क्या कर दिया? विल की जगह रामू और रामू की जगह विल रामू की जगह और रामू विल की जगह। विल रामू बोरो मनी। यस। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसर में हम नाउन यानी नाम को रिपीट नहीं करते, उसकी जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं। ही, शी, इट, दे। क्योंकि रामू लड़का है तो हमने ही लगाया। यस ही विल बोरो मनी। शॉर्ट में आंसर देना है तो यस ही विल, बस इतना ही लिखना है। नो ही विल नॉट। आंसर में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो नो ही विल नॉट बोरो मनी। शॉर्ट में आंसर देना है तो नो ही विल नॉट या ही वोंट। बच्चे खिलौनों का ढेर लगा देंगे। अब ढेर लगा देंगे कौन? बच्चे। द चिल्ड्रन। अब अगर हम चिल्ड्रन के आगे द नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया के बच्चों की बात नहीं कर रहे। द चिल्ड्रन, उसके बाद विल। विल क्यों? क्योंकि हमारी बात नहीं हो रही। द चिल्ड्रन विल, काम क्या है? ढेर लगाना। हीप किसका? द टॉयज़। ये का, के, की कोई इंग्लिश नहीं होती वर्ब के बाद। अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो विल को बाहर निकाल दीजिए। विल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हीप द टॉयज़। यस, अब चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज़ करा? दे। यस दे विल हीप द टॉयज़। शॉर्ट में आंसर देना है तो यस दे विल, बस यहीं तक। यस दे विल। नो दे विल नॉट। नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है हमको। नो दे विल नॉट हीप द टॉयज़। शॉर्ट में आंसर देना है तो नो दे विल नॉट या दे वोंट। नेक्स्ट, मैं मीटिंग की अध्यक्षता करूँगा। आई, अब हमारी बात हो रही है तो हमारे लिए क्या है? शेल। आई शेल प्रिजाइड ओवर। प्रिजाइड ओवर होता है अध्यक्षता करना। प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। अब कायदे से क्या है? जैसे बाकियों में विल था तो हमने विल को बाहर निकाला, अब इसमें शेल है तो हम शेल को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये गलत है। सेंटेंस गलत नहीं है शेल के साथ ऐसे लिखना, लेकिन उसका मीनिंग फ्यूचर में नहीं निकलेगा। शेल जब भी क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, केवल क्वेश्चन की फॉर्म में, तो उसका फ्यूचर से नाता टूट जाता है। वो प्रेजेंट की बात करता है, अभी की बात करता है। वो यूज़ होता है कि सामने वाले से उसकी राय जानना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ख्याल है आपका, करूँ या ना करूँ। हम सिर्फ ख्याल पूछ रहे हैं, आज्ञा नहीं मांग रहे। सो अगर हम ये कहते हैं कि शैल आई प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या ख्याल है, मैं मीटिंग की अध्यक्षता कर लूँ। अब सामने वाला हाँ कहे या ना कहे, अल्टीमेटली चॉइस हमारी है, हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यदि हम फ्यूचर का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमको केवल और केवल विल का इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही हमने सिंपल सेंटेंस में शेल लगा रखा है, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आपको शेल नहीं लगाना, विल लगाना है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। सो विल आई प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, यानी जैसे कुछ कार्यक्रम तय किया जा रहा है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तो हम पूछते हैं क्या मीटिंग की अध्यक्षता मैं करूँगा।
तो विल आई प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। आंसर में आप फिर शैल, यस आई शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, नो आई शैल नॉट प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। अब हम यहाँ पर रीकैप रिवाइज कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, ही रिटर्न्स मनी ऑन टाइम, ओनली फर्स्ट फॉर्म, और एस और ईएस यदि हमारा सब्जेक्ट अकेला है। सो ही रिटर्न्स मनी ऑन टाइम। सिंपल पास्ट में क्या करना है, हमको केवल सेकेंड फॉर्म कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। ही रिटर्न्ड मनी ऑन टाइम। फ्यूचर की बात बिना विल शैल के नहीं होती, तो सब्जेक्ट के बाद पहले हमने विल लगाया, हमारी बात नहीं हो रही वरना हम यहाँ शैल लगा देते। ही विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सो ही विल रिटर्न क्या, मनी ऑन टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल, यू फील स्लीपी, ये प्रेजेंट टेंस है, तुम्हें नींद आती है इन द मीटिंग्स में तुम्हें स्लीपी महसूस होता है, यानी तुम्हें नींद आती है। सिंपल पास्ट में आपने क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसकी सेकेंड फॉर्म, यू फेल्ट स्लीपी इन द मीटिंग्स। फ्यूचर में क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना है। सो यू विल फर्स्ट फॉर्म, यू विल फील स्लीपी इन द मीटिंग। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तीनों के, इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको अपने पास से लाना पड़ेगा। अपने पास केवल एक ही चीज़ है, डू। तो जब हम यहाँ डू लिखते हैं तो अंदर वाला एस बाहर आ जाएगा। अब आप देखो, डज द नॉइज़ डिस्टर्ब यू, अब अंदर एस और यस नहीं लगाना, अगर हमने लगाया तो गलत हो जाएगा। सो डज द नॉइज़ डिस्टर्ब यू। अब जैसे ये है पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म, इसमें भी कुछ नहीं है हमारे पास क्वेश्चन बनाने के लिए, तो मैंने आपको बोला हमारे पास तो केवल एक ही चीज़ है, डू। लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हम डू की पास्ट फॉर्म लगाएंगे डिड। अब हमें दो पास्ट फॉर्म्स नहीं लगानी, जब हमने यहाँ डिड लगा दिया तो इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। डिड द नॉइज़ डिस्टर्ब यू। फ्यूचर में तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही हुआ है, तो विल बाहर आएगा और अंदर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। सो विल द नॉइज़ डिस्टर्ब यू। आप देखो क्वेश्चन में तीनों में ये फर्स्ट फॉर्म है, कोई एस और यस कुछ नहीं, तीनों में फर्स्ट फॉर्म। सो यानी जब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का क्वेश्चन बनाना हो तो अंदर वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इस क्लास में जो हमने वोकैबुलरी यूज़ करी वो है बोरो, ये वर्ब है। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। हीप मीन्स ढेर लगाना, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब का मतलब है कि ये काम है, नाउन का मतलब है कि ये एक चीज़ भी है। हीप का मतलब ढेर भी होता है और ढेर लगाना भी होता है। प्रिजाइड ओवर, ये वर्ब है लेकिन अब इसके साथ ओवर लग गया तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, यानी वर्ब के बाद जब कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब लग जाता है, यानी दो शब्द मिलकर वर्ब में आ जाते हैं उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल, PHRASAL, फ्रेजल वर्ब। तो आज के लिए इतना ही, हम इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर चुके हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई चीज़ के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।